हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है आज की श्रावण मास महात्म्य की सुंदर पौराणिक कथा में। आशा है कि प्रतिदिन इस श्रावण मास की कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक किसी भी कथा में से कोई भी कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर श्रावण मास की बाकी सभी कथाएं सुन सकते हैं। लेकिन पहले आज के दिन यह विशेष कथा अवश्य सुनिए। तो चलिए आज के श्रावण मास के महात्म्य की सुंदर कथा आरंभ करते हैं, जिसमें भगवान शिव सनत कुमार से श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे दयानिधि, कृपा करके अब मुझे पौष मासी व्रत की विधि कहिए। तो क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने वालों को श्रवण इच्छा को बढ़ाता है। यह सुनकर ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि का उत्सर्जन और उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष मास की पूर्णिमा और माघ माह की पूर्णिमा उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि भी विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों को साथ साथ करना उचित माना गया है। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। तो अब हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यह उत्सर्जन और उपाकर्म क्या है। तो यह हमारे हिंदू वैदिक विधि अनुसार दो प्रकार के कार्य हैं। उपाकर्म का अर्थ किसी भी कार्य का आरंभ करना, शुरुआत करना, और उत्सर्जन का अर्थ है किसी भी कार्य को समाप्त करना, किसी यज्ञ, अनुष्ठान या अध्ययन की समाप्ति करना या कुछ समय के लिए उसे विराम देना। और इसलिए भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि पौष की पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा तिथि, उसके साथ साथ श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी उत्सर्जन के लिए अच्छी बताई गई है। तो चलिए आगे कथा सुनते हैं। इसके साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म के लिए श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। उपाकर्म यानी कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेद का उपाकर्म पूर्णिमा में है और सामवेद का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र और गुरु के आस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, लेकिन इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मत है। ग्रहण और संक्रांति से दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने गुह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। यह दोनों कर्म अवश्य है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर दुर्जतियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों का सभा में भी सभा दीप निवेदित करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करें। अब दीपक विधि क्या है वह सुनिए। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। उस दीपक घी से अथवा तेल से भरा हुआ 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा और तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण करें। दीपक की और विप्र की विधिवत पूजा करते समय यह मंत्र बोलें, सा दक्षिणा सा तांबूल सभा दीपे यम उत्तमा अर्पितो देव देवस्य मम संत मनोरथा दक्षिणा। और तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो। समाधि प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुलवंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप से प्राप्त करती हैं। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा द्वीप का शुभ महात्मा कहा। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि
की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर यह दोनों कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, इसलिए इस तिथि पर हयव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उसकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण मास के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी दुष्कर्मों को सजा देने वालों में से यह व्रत किया जाता है। इसके समागम कर श्रवण करते ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें। अपने बंधु बांधवों के लिए उत्तम पति प्राप्त करने के लिए जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में और घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए। भगवान हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए। यदि मैं प्रणव है और उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय यह शब्द जोड़कर उसके बाद भी आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः यह मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों प्रदान करने वाला तथा 6 प्रयोगों का सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र को पुरच्छारण 18 लाख अथवा 18 लाख जप का कलयुग में इसका पुरच्छण है। इसमें भी 4 गुने जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए और यही है रक्षाबंधन की कथा। तो आइए इस अवसर पर हम श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व की कथा सुनते हैं। पूर्व काल में 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उसे सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्थ वचन किए गए और रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में ही उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया। यह कथा विजय प्रदान कराने वाली, सुख देने वाली और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान कराने वाली है। भगवान शिव की यह बात सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में और कब किया जाता है? कृपया करके यह बताइए। जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण करने के बाद वे सुवर्णमय पात्रमय बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्त आदि से विभूषित विचित्र और स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विविध ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत और सर्प अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोरथ रक्षा यानी कि राखी बनाएं। उसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित करें। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सूर्यजनों के साथ वारांगनाओं के नित्यांगन आदि पर क्रीड़ा मंगल कृति से संलग्न रहे। उसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम अनुबग्गामी रक्षो माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि वे रत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन
करें और इस विधि से रक्षाबंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। इस विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों, पौत्रों और शूरजनों के साथ एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है और इसके बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली ईश्वर अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में आज की श्रावण मास की कथा यहाँ पर महात्म उबालकर उत्सर्जन श्रवणा कर्पम बलि सभाद्वीप हरग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपन्न हुआ। आज की श्रावण मास के महात्म कथा। अगर आप आने वाली रक्षाबंधन के विषय में और जानकारी सुनना चाहते हैं तो किस नक्षत्र में किस प्रकार और किस समय पर बांधी गई राखी बांधी जाए, इस विषय में जानना चाहते तो आपको हमारे चैनल प्रीति बस 999 को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। और इसके बारे में हम रक्षाबंधन की विधिवत विशेष पूजा अर्चना कब शुभ मुहूर्त सब कुछ अपनी वीडियो में डाल रखे हैं। तो चलिए आज के इस रक्षाबंधन की विशेष कथा और उसकी व्रत विधि भी आपको सरलता से मिल जाएगी। हम आपसे मिलेंगे श्रावण मास की कथा की अगली कड़ी के साथ प्रातःकाल। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।